इसमें मैं आपको इस विषय में बता रहा था कि यहाँ पर हर तरह से संज्ञा की व्याकरणिक कोटियाँ, लिंग, वचन, कारक आदि। इसमें मैंने आपको लिंग के विषय में बताया, अब मैं आपको वचन के विषय में बताता हूँ। तो इसमें वचन, तो यहाँ वचन शब्द जो है अंग्रेजी के, यदि हम अंग्रेजी के शब्द के हिसाब से देखें, नंबर के हिसाब से देखें, तो उसे अंग्रेजी के शब्दों में नंबर कहते हैं, के लिए प्रयुक्त होता है। इस व्याकरणिक कोटि से एक अथवा अनेक का पता लगता है, एक है या अनेक है, वचन एक वचन है या द्विवचन है। इसमें यदि देखा जाए तो अलग अलग भाषाओं में अलग अलग स्थितियां होती है। जैसे हमने लिंगों के विषय में बताया था, इसमें हिंदी में 2 लिंग होते हैं, तो एक स्त्रीलिंग एक पुल्लिंग, तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग 2 हुए। लेकिन इसमें संस्कृत भाषा एक होती है, उस संस्कृत भाषा में 3 होते हैं, एक लिंग पुल्लिंग स्त्रीलिंग और एक तीसरा होता है नपुंसक लिंग। 3 लिंग माने जाते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर वचन जो है, वचन भी यहाँ पर हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन और द्विवचन, 2 वचन माने जाते हैं। लेकिन यदि संस्कृत में हम देखते हैं तो संस्कृत में 3 वचन माने जाते हैं। 3 वचन, एक वचन, एक के लिए एक वचन आता है, 2 के लिए द्विवचन आता है और 3 के लिए बहुवचन आता है। तो इस प्रकार से, लेकिन यदि हिंदी में देखें केवल 2 ही वचन होते हैं, एक वचन, एक के लिए एक वचन और एक से अधिक के लिए 2 या 2 से अधिक जितनी भी संख्या होती है उसके अनुसार ही यहाँ पर बहुवचन लिया जाता है। तो यहाँ पर यदि हम देखें कि संज्ञा किसे कहते हैं, ये संज्ञा में वचन किसे कहते हैं, तो वचन किसे कहते हैं या वचन की परिभाषा। तो इसमें ध्यान देने की बात है कि संज्ञा के जिस रूप से संज्ञा के जिस रूप से एक अथवा अनेक एक अथवा अनेक का पता चलता है, एक अथवा अनेक का पता चलता है, वह वचन कहलाता है। ये हमारा हुआ संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा की परिभाषा। ऐसा भी किया जा सकता है कि वचन की परिभाषा लिखिए, तो आप लिखेंगे संज्ञा के जिस रूप से एक अथवा अनेक का पता चलता है उसे हम वचन कहते हैं। तो यहाँ पर ये हमारी संज्ञा की परिभाषा हुई। अब हम यहाँ देखते हैं वचन के कितने प्रकार होते हैं। तो वचन कितने प्रकार का होता है।
वचन दो प्रकार, वचन के दो प्रकार होते हैं। इन दोनों प्रकारों में एक वचन और द्विवचन, एक वचन और सीधा बहुवचन। हमने आपको बताया कि हिंदी में और संस्कृत में अलग अलग भाषा के अंतर से वचन मिलते हैं। संस्कृत में 3 वचन मिलते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक के लिए एक, दो के लिए द्विवचन, एक के लिए एक वचन और बहुवचन के लिए वहां पर अन्यों के लिए, अधिक के लिए बहुवचन। तो 3 वचन वहां माने जाते हैं, लेकिन हिंदी में केवल 2 ही होते हैं, एक वचन एक के लिए और बहुवचन अन्य 1, 2 या 2 से अधिक के लिए। तो यहाँ पर इस प्रकार से एक वचन जहाँ किसी शब्द से एक वस्तु या व्यक्ति का पता चले, वहाँ वह शब्द एक वचन में होता है, एक का पता बताता है। और जैसे किताब, कमल, कलम, साइकिल, ताला, अन्य माला, कपड़ा, अंतर आदि। इस तरह से वह हर प्रकार से यहाँ पर एक वचन ही माना जाता है। अब बहुवचन, इसमें जहां किसी शब्द से एक से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों का पता चलता है, वहां यह शब्द जो है वह बहुवचन को बताता है। तो बहुवचन में जैसे किताबें, कलमें, साइकिलें, ताले, मालाएं, कपड़े, संतरे आदि आदि। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारा एक वचन में केवल एक वस्तु या व्यक्ति के विषय में संकेत किया जाता है, एक के विषय में विचार किया जाता है। और बहुवचन में अनेकों के, 2 से अधिक के लिए विचार किया जाता है, उसे हम बहुवचन कहते हैं। तो यहाँ पर वचन 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक वचन और बहुवचन। अब ये तो हुए वचन। अब वचन परिवर्तन लिंगों के अनुसार यहाँ पर बताते हैं। वचन परिवर्तन के लिए संज्ञा की लिंग की जानकारी होना भी अनिवार्य है। इसमें हर तरह से आप इनकी जानकारी रखें तो ही अच्छी तरह से हम वचन परिवर्तन के विषय में जान सकते हैं। तो हिंदी में पुल्लिंग शब्दों के बहुवचन बनाने वाले प्रत्यय अलग से हैं तथा स्त्रीलिंग शब्दों के अलग हैं। यदि संज्ञा के लिए लिंग का ज्ञान नहीं है तो वचन परिवर्तन करना भी संभव नहीं है, उसे भी हम परिवर्तित नहीं कर सकते। संज्ञा की लिंग की जानकारी के बाद, संज्ञा की लिंग की यदि जानकारी हमें हो जाए तो उसके बाद एक वचन से बहुवचन निम्नलिखित 3 चरणों में बनाए जा सकते हैं। तो इसमें यदि पहले चरण की हम बात करें तो इसमें सभी संज्ञा शब्दों को पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग 2 अलग अलग वर्गों में बांटा जा सकता है। जैसी संज्ञा पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, लड़का, मित्र, गाना, पति, ताला, धोबी, तबला, साधु, भाला, गधा आदि। अन्य शब्द भी होते हैं,
विधि, ऋतु, गति, माला, दवाई, वस्तु, नारी, वधु, पुड़िया, ये स्त्रीलिंग में आते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर एक शब्दों को निम्नलिखित प्रकार से भी हम दोबारा दो वर्गों में बांट सकते हैं, बांट लेते हैं। जैसे पुल्लिंग, अकारांत शब्द, पुल्लिंग, अन्य शब्द, स्त्रीलिंग, इकारांत शब्द तथा इयांत शब्द और स्त्री अन्य शब्द, ये अलग अलग हो गए। तो इसमें अकारांत, इकारांत, उकारांत, तुकारांत, ये सारी स्थितियां जो है किस प्रकार से हम जान सकते हैं, ये हमें देखने की आवश्यकता है। जैसे लड़का, लड़का शब्द हमारे सामने है, इसमें हमें देखना है कौन सा आकार है। तो इसमें आकारांत दिया जाता है, तो इसमें सारे के सारे आकारांत में हैं। क्यों है? लड़का एक, इसमें का शब्द जो है इसका अंतिम, लड़का का जो अंतिम वर्ण है वह आ वर्ण है, और जिसमें जो अंतिम वर्ण होता है वही उसका आकार माना जाता है। तो इसमें आ शब्द है, तो आ और कार, आकार रंग इसको बोलते हैं, जिसके अंत में आकार है उसे हम आकारांत कहते हैं। आकार है जिसके अंत में आ है, जिसके अंत में जिस वर्ण के, जिस शब्द के अंत में आ वर्ण है उसे आकारांत कहते हैं। तो ये हुआ हमारा आकारांत शब्द। इस प्रकार से ये आकारांत शब्द हुआ। अब इसी तरह से हम अन्य लड़की के विषय में यदि विचार करें, इसमें एक होता है मित्र, मित्र में अन्य शब्द माने जाते हैं, पति, धोबी, तो स्त्रीलिंग, विधि, गति, जैसे विधि है तो ये स्त्रीलिंग के लिए है, तो विधि इसमें यदि हम देखें तो इकारांत शब्द आता है, ये हमारा इकारांत। तो इसी प्रकार से ये अन्य शब्द और अन्य एक प्रत्यय जोड़े, यदि इसमें एक प्रत्यय जोड़ते हैं आगे तीसरा, शब्दों के बहुवचन कोष्ठक में दिए गए नियमों के आधार पर। यहाँ पर लड़का, लड़का में यदि हम ए जोड़ें, लड़का में यदि हम ए जोड़ देते हैं तो यहाँ पर आकार बन जाता है, आकार बनता है ए जोड़ने से। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम देखते हैं कि यह आकार लड़का और ये हो गया लड़के, लड़के बन गया। अब लड़के बनने से इसमें ए और आ जमा ए बराबर ए, ये यहाँ पर हमने ए जोड़ दिया। वैसे ये सब चीजें इसमें आपके यहाँ पूर्ण रूप से नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पर ए इसमें जोड़ा जाता है और उसमें लड़की बन जाता है, ए का सहयोग किया जाता है। इसमें सब में ए का सहयोग किया हुआ है। विधि आ, विधियां, ई आ या विधियां, तो ऋत्वें, इस प्रकार ये आपस में प्रत्यय हैं, इन प्रत्ययों को जोड़ दिया जाता है। तो एक वचन से बहुवचन बनाने के इस प्रकार के बहुत सारे नियम यहाँ पर दिए गए हैं। ये हम देखते हैं कि पुल्लिंग संज्ञा शब्दों को बहुवचन में बदलना।
तो आकारांत पुल्लिंग शब्द जो हैं उसमें आ स्वर, इनको बहुत से बदलते समय अंतिम स्वर आ को हटा दें तथा उसके स्थान पर ए प्रत्यय जोड़ दें। तो योद्धा, राजा, पिता, मुखिया, लाला आदि शब्द जो हैं बहुवचन में नहीं बदलते। तो वरिष्ठ पीढ़ी वाले रिश्ते नाते के शब्द जो हैं जैसे चाचा, मामा, दादा, काका, मौसा आदि बहुवचन में नहीं बदलते, ये बहुवचन शब्द नहीं बनते हैं। इसी ही प्रकार से अन्य पुल्लिंग शब्द आ को छोड़ करके शब्दांत में कोई भी स्वर, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर इस तरह के शब्द भी इस तरह लिए जाते हैं। तो हम यहाँ आई प्रत्यय जोड़ करके भी इस प्रकार के शब्दों को बनाते हैं। तो यहाँ पर जैसे प्यासा, प्यासे, ए वचन परिवर्तन के अनुसार, घंटा घंटे, गद्दा गद्दे, छाता छाते, ये वचन के परिवर्तन, वचन में जो परिवर्तन किया जाता है। वचन परिवर्तन के कुछ यहाँ पर उदाहरण देते हैं। के उदाहरण यहाँ पर देखिए, जैसे प्यासा, यहाँ क्या है, ए प्रत्यय जोड़कर प्यासा, प्यासे। आगे इसी प्रकार से रास्ता, रास्ते, चौका, चौके, तो ये हमारे इस प्रकार का परिवर्तन माना जाता है। इसी प्रकार से ए प्रत्यय जोड़ करके बनता है पुस्तक, पुस्तकें, गाय, गायें, बोतल, बोतलें आदि आदि। इसी प्रकार से आ प्रत्यय भी जोड़ करके बहुवचन बनते हैं, दवाई, दवाइयाँ, कुर्सी, कुर्सियाँ आदि आदि। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये समूहवाची शब्द जोड़ करके, समूहवाची शब्दों को जोड़कर भी यहाँ पर बहुवचन बनाए जाते हैं। इसमें भी इस प्रकार के परिवर्तन बनते हैं। जैसे कुछ शब्दों में बहुवाची शब्द जैसे लोग, गण, विन, विम, वर्ग, जन आदि जोड़कर भी बहुवचन बनाए जाते हैं। समूहवाची, समूहवाची, समूहवाची शब्द जोड़कर के शब्दों को बनाते हैं। जैसे लोग, वृंद, गण, गण आदि, इन्हें भी जोड़कर के बनाते हैं। अलग अलग
जैसे इसमें पक्षी वृंद, जैसे पक्षी शब्द हुआ, पक्षी वृंद हो गया। इसी प्रकार से गण है नेता, नेतागण, नेतागण हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पर वृंद हुआ और लोग हुआ, जैसे सभ्य, सभ्य से बन गया सभ्य हो। इस प्रकार से यहाँ पर इन शब्दों को हम परिवर्तित करते हैं, इन्हें जोड़कर शब्द बनाते हैं। तो इसी प्रकार से ये वचन के विषय में आपको हमने बताया, और इसमें सदैव सदैव यहाँ पर बहुवचन के विषय में तो हम देखते हैं सदैव बहुवचन रूपी शब्द। कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो हमेशा बहुवचन में भी प्रयुक्त होते हैं, जैसे दर्शन, प्राण, देखिए, प्राण, हस्ताक्षर, पायल, लोग, आंसू, केश, होश आदि। कुछ उदाहरण, चोर को देखकर तो उसके होश उड़ गए, वह भगवान के दर्शन के लिए मंदिर गई थी। भाई की मृत्यु का समाचार मिलते ही करीना के आंसू निकल आए। इस प्रकार से तो आगे देखते हैं सदैव एक वचन रूपी शब्द हमेशा एक वचन में ही जो रहता है, तो उसके विषय में कुछ संज्ञा शब्द हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे प्रेम, क्रोध, दान, धर्म, दया, घृणा, पानी, जल, आग, घी, वर्षा, हवा आदि आदि। तो उदाहरण के रूप में देखते हैं कि गड्ढों में पानी भर गया, मुझे 5 किलो घी खरीदना है, तेज हवा के कारण आग जल उठी। इस प्रकार से यहाँ पर हमेशा एक वचन में ही ये प्रयोग होते हैं। तो हमने इसमें क्या क्या सीखा? वचन वह व्याकरणिक कोटि है जिससे यह पता चलता है कि कोई संज्ञा शब्द एक इकाई के रूप में ग्रहण किया जाएगा या अनेक रूप में, अनेक के रूप में किया जाएगा, ये हमने सीखा। तो यहाँ पर हिंदी में संज्ञा शब्दों के 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन, ये हमने सीखा। और संज्ञा शब्दों के वचन परिवर्तन के लिए उनके लिंग की जानकारी का होना अनिवार्य होता है, ये भी जाना। और सबसे पहले संज्ञा शब्दों को पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग शब्दों के 2 वर्गों में बांट लें, ये भी हमने जाना। और फिर पुल्लिंग शब्दों के 2 भेद करें, आकारांत और तथा अन्य शब्द। इस प्रकार से स्त्रीलिंग शब्दों को भी 2 वर्गों में विभाजित करें, इकारांत और ईकारांत, या अंत वाले शब्द जो हैं तथा अन्य शब्द जो हैं उन्हें। इस प्रकार से पुल्लिंग आकारांत शब्दों में अंतिम आ का आ के स्थान पर एक प्रत्यय जोड़ करके तथा अन्य शब्दों में शून्य प्रत्यय अर्थात उसमें कोई परिवर्तन नहीं करें, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। तो इकारांत, ईकारांत या अंत वाले जो स्त्रीलिंग शब्द हैं उन शब्दों में आ प्रत्यय तथा अन्य स्त्रीलिंग शब्दों में ई, ऐ, ए प्रत्यय जोड़ करके बहुवचन बनाएं। कुछ संज्ञा शब्दों के बहुवचन जो हैं वो बनाने के लिए समूहवाचक शब्द जैसे लोग, गण, वर्ग, वृंद, जन आदि जोड़े जाते हैं। इस प्रकार से हिंदी में कुछ संज्ञा शब्द ऐसे हैं जो या तो हमेशा एक वचन में रहते हैं या बहुवचन में ही प्रयुक्त किए जाते हैं अर्थात होते हैं। तो ये सारी चीजें हमने आज वचन में संज्ञा की जो व्याकरणिक कोटियां हैं वचन, इस वचन के अंतर्गत जाना। और इसमें फिर हम आगे आपको अगला इसमें व्याकरणिक कोटियों के अंतर्गत बाद में बताएंगे। आज केवल